नमस्कार। हेलो बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो एक बार जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल पर पूरा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, दैट मीन्स अगर हमसे कोई पूछे 18 8 तो हम लोग इंस्टेंटली अगर आंसर दे पा रहे हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स, लाइक 1 सेकेंड और 2 सेकेंड में, तब हम लोग दूसरे टॉपिक पर जाएंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल। सो इफ वी नो सम डिविजिबिलिटी रूल्स दैट ऑब्वियसली विल हेल्प अस इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन. So what are the divisibility rules? Already we have learned it in class. I think it was in 4, 5, all right. I think in 5th standard it was there. In 4 also you have learned a little bit. तो divisibility rule जैसे कि each and every number is divisible by 1, which we know. After 1 अगर हम लोग 2 से चेक करेंगे तो 2 से वही सारे नंबर डिविजिबल होंगे जिनका वंस प्लेस, दैट मीन्स द यूनिट डिजिट कौन सा होता है? फ्रॉम द राइट साइड किसी भी नंबर के राइट मोस्ट साइड से जो पहला डिजिट होता है वो वंस प्लेस में होता है, राइट. तो वो अगर इवन है, इवन मतलब वो अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, नंबर चाहे जो भी हो. हम लोग सिर्फ उसका वंस प्लेस वाला डिजिट देखेंगे और वंस प्लेस का डिजिट अगर इन डिजिट्स में से कोई भी एक है, 0, 2, 6, 4 और 8 में से, तो we can say that the number is divisible by 2. Now come to 3. How we will check that whether the given number is divisible by 3 or not. तो 3 से चेक करने का रूल ये होगा कि हम लोग सारे डिजिट्स को ऐड कर देंगे, सभी को जोड़ेंगे, और अगर वो सम यानी कि सारे डिजिट्स को ऐड करने के बाद जो नंबर मिलता है वो अगर 3 का मल्टीपल है, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3. फॉर एग्जांपल इफ द नंबर इज 123, तो 123 में कौन कौन सा डिजिट्स आया है? 1 आया है, 2 आया है और 3 आया है. अभी अगर हम लोग सभी को ऐड कर दें तो 1 + 2 + 3 6 आ रहा है, एंड वी नो दैट 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सो दैट ये जो नंबर है 123 वो 3 से डिविजिबल होगा. चलिए कोई ऐसा नंबर हम लोग लेते हैं जो 3 से डिविजिबल नहीं हो, तो 965 लेते हैं. 965 दैट मीन्स 965. अगर हम लोग सभी को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 9 6 15 हो गया और 15 में 5 को ऐड करेंगे तो 20 होगा. नाउ इज 20 अ मल्टीपल ऑफ 3? देन योर आंसर विल बी नो. 20 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है. देखिए यहाँ पर भी हम लोग को मल्टीप्लिकेशन टेबल की ज़रूरत पड़ेगी. तो 20 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब कि 20 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा. 4 से चेक करने का जो नियम है वो ये है कि हम लोग नंबर का जो वंस प्लेस का डिजिट है और टेंस प्लेस का डिजिट है, अगर इसको सिंपल और आसान भाषा में कहें तो लास्ट का जो 2 डिजिट है, लास्ट का 2 डिजिट्स, वो अगर 4 का मल्टीपल है तो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4. लास्ट वाला 2 डिजिट आप याद रखिए, लास्ट वाला 2 डिजिट. कोई भी नंबर आप ले लीजिए, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, लाइक 164. अगर 164 में जो लास्ट डिजिट्स है 2 वो क्या है? 64 है. 164 का जो लास्ट 2 डिजिट्स है वो क्या है? 64 है. अब ये बताइए क्या 64 4 के टेबल में आता है क्या? तो आप कहेंगे सर 4 का टेबल में तो हम लोग 10 तक ही पढ़े हैं, 4 10 जब 40, उसके बाद तो पढ़े ही नहीं. लेकिन आप 20 तक का टेबल तो पढ़े ही होंगे ना. तो आप ऐसा कीजिए कि आप जो हायर नंबर है ना उसको आप पढ़िए, उसमें देखिए कि 64 आता है कि नहीं है. मेरा कहने का मतलब है कि 4 10 40, तो 10 तक तो नहीं होगा, उसके बाद अभी आगे जाइए 11 12 13 14 15 16, तो आप पाएंगे कि 16 के टेबल में 16 4 जा
64 आता है। 16 4 जा 64 आता है। किस नंबर के टेबल में 4 टाइम्स में 64 आता है? तो वो 16 है। दैट मीन्स नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर भी देखिए मल्टीप्लिकेशन टेबल का कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। अगर आप नहीं जानते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल, देन 110% यू विल हैव डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग दैट बाय विच वेदर द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4 और नॉट। दैट्स वाई हमने आपको कहा था कि यू हैव टू वेरी मच कॉन्फिडेंट इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो हम लोग नहीं पाया कि द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स which is 64 here is a multiple of 4, so that the number will be divisible by 4। अभी चलिए एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लें। मान लीजिए कोई भी नंबर है 1 2 7 9 8 4 5, इतना सारा नंबर है, इतना सारा डिजिट्स मैंने बता दिया। ओके, तो पहले कौन सा डिजिट्स है, कितना डिजिट्स है, इसको हमें देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग लास्ट का 2 डिजिट लेंगे। क्या नंबर मैंने बताया? चलिए मैं भी भूल गया हूँ, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं 1 2 7 9 2 5। चलिए 9 2 5, हाँ 2 5। तो हम लोग को ये 2 5 से मतलब है, क्यों? क्योंकि लास्ट में जो 2 डिजिट्स आया है वो 2 5 आया है। अब बताइए क्या 25 4 का मल्टीपल है? क्या है क्या 4 का मल्टीपल? देन योर आंसर विल बी अ बिग नो। 25 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 एट ऑल, बिकॉज 4 के टेबल में 25 नहीं आता है। अभी इसके पीछे में क्या डिजिट्स है, कितना डिजिट्स है, उसे हमको देखना ही नहीं है। हम लोग ये सिर्फ जानना था कि नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, और वो हम लोग का पर्पस यहाँ पर सॉल्व हो गया। नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि जो लास्ट का 2 डिजिट्स था 25, वो 4 का मल्टीपल नहीं है। तो चलिए 4 का हो गया। अब चलिए कोई ऐसा नंबर आ जाए लास्ट डिजिट्स में 98 आ जाए, 78 आ जाए, अरे मैक्सिमम 99 ही तो आ सकता है ना लास्ट का 2 डिजिट, 9 और 9। और उस केस में अगर आपको ये पता करनी हो कि अगर ये नंबर 4 के टेबल में आता है कि नहीं, यानी कि 4 का मल्टीपल है कि नहीं है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती हो तो सिंपली आप एक रफ पेज में डिवाइड करके देख लीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन टेबल को अच्छी तरह से, जैसा कि मैंने अपने इससे पहले के वीडियो में बताया है, अगर उस तरह से कॉन्फिडेंटली आप मल्टीप्लिकेशन टेबल को लर्न करते हैं तो यू वॉन्ट हैव एनी सच प्रॉब्लम। ओके, चलिए अभी दूसरे पर आते हैं, दूसरे नंबर पर, दैट इज़ 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है? अगर कोई नंबर 0 से या 5 से एंड होता है, अगर कोई नंबर 0 से या अथवा 5 से एंड होता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो सिर्फ हम लोगों को लास्ट डिजिट जो है वो नंबर का देखना है। दैट मीन्स इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि द डिजिट विच कम्स इन द वंस प्लेस, द डिजिट विच कम्स इन द यूनिट प्लेस। और इसको अगर आसान भाषा में आप जानना चाहते हैं तो होगा कि लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, इफ लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज आइदर 0 और 5, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5, अदरवाइज नॉट। अब चलिए कोई भी एक नंबर, कोई भी आप एक नंबर ले लीजिए, 2748। 2748 जो है वो किस डिजिट से एंड होता है? तो 8 से एंड होता है। वंस प्लेस में 8 है ना, 05 तो नहीं है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 9,04,940 किस डिजिट से एंड हुआ? 0 से एंड हुआ, तो 0 आया ना अंत में 0 आया, तो नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 हो या फिर 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, 100% होगा। चलिए जो मेनली है ना वो 5 तक का ही आपको काम आएगा। जो मैं एकदम आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। किताब आप एक तरफ रख लीजिए, ये सब जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, जस्ट these divisibility rules will help you in the calculation, nothing else. In the higher classes these all are going to just little bit help you in the calculation, but there is a big but। अगर आपको यही अगर नहीं मालूम हो
देन यू मे फेस द प्रॉब्लम। सो आप इसको लाइटली मत लीजिए और इग्नोर तो बिल्कुल ही मत कीजिए। एटलीस्ट 2, 3, 5 का तो आप जानिए, उसके बाद योर चॉइस, क्योंकि 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। तो 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या होगा, 6 का अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, तो क्या होगा, 2 × 3 होगा 6। तो कोई भी नंबर अगर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर 2 से और 3 से अगर दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, राइट। तो चलिए 6 का हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल जान लिया। कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अभी 2 से डिविजिबल है कि नहीं इसको आप 2 से चेक कीजिए, और 3 से डिविजिबल है कि नहीं इसको आप 3 से चेक कीजिए। किंतु अगर मान लीजिए कि आप पहले 2 से चेक कर रहे हैं और आपका आंसर आ गया नो, तो हम लोग को 3 से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है और 3 से अगर वो है भी डिविजिबल तब भी वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो किसी भी नंबर को 6 से डिविजिबल होने के लिए उसको 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो अगर आप कोई ऑड नंबर देख लेते हैं जिसका लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 हो, तो आप पहले ही लिख दीजिए कि नो दिस नंबर वॉन्ट बी डिविजिबल बाय 6, जरूरत ही नहीं है। और ऐसे भी देखिए आप लोगों को कंपोजिट नंबर पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये आपको कहाँ पर हेल्प करेगा, ये जो डिविजिबिलिटी रूल है ये आपको नंबर को रिड्यूस करने में, प्राइम फैक्टर्स वगैरह निकालने में जब हम लोग इसको यूज करेंगे डिविजिबिलिटी रूल का। तो 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर, तो हम लोग जानते हैं कि 6 से हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 दैट हैज़ टू बी डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो। तो 2 से तो पहले ही हम लोग डिवाइड कर लेंगे नंबर को, तो 6 तक तो आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद 7 एक प्राइम नंबर है, राइट। 7 एक प्राइम नंबर है, लेकिन इसका जो डिविजिबिलिटी रूल है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, बहुत सारी किताब में इसका चर्चा भी नहीं होता है, क्योंकि जब हम लोग इतना सारा प्रोसेस को करेंगे उससे बेटर है कि हम लोग डिवाइड करके चेक कर लेंगे, इजंट इट। लेकिन फिर भी मैं आपको रूल बताऊंगा, नहीं बताऊंगा तो आप सोचेंगे कि मुझे आता नहीं है, इजंट इट। तो इसका नियम जो है वो ये है कि मान लीजिए मैं आपको कोई एक नंबर दिया, उसका लास्ट डिजिट आप देखिए, लास्ट देखिए, इसमें सारे के सारे रूल्स में जो मैक्सिमम आ रहा है गेम वो लास्ट डिजिट का ही आ रहा है। लास्ट डिजिट का मतलब होता है वंस प्लेस पर जो डिजिट है, जो नंबर है उससे। तो जो लास्ट डिजिट है उसको डबल कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और बाकी का जो डिजिट बच गया ना लास्ट वाला को छोड़ करके उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब जो रिजल्ट आया वो अगर 0 या 7 का मल्टीपल आता है तब आप लिखिए कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। अगर नहीं आता है तो लिखिए द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। अब चलिए इसको एक उदाहरण देकर के समझाता हूँ। मान लीजिए कि 432 मैंने एक नंबर लिया, क्या लिया, 432। तो 432 हम लोग कैसे लिखेंगे, 432। तो लास्ट डिजिट पर, लास्ट जो डिजिट है इसका क्या है, 2 आया है। अब 2 को डबल कर दीजिए, कितना हुआ, 4 हुआ। अब 432 में तो लास्ट डिजिट को हटा देंगे तो क्या बचा, क्या बचा, 43 बचा, यानी कि 43 बचा। अभी 43 में से जो हम लोग उसको डबल किए थे 2 को, जो 4 आया था उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। 43 में से 4 को घटा दीजिए, क्या हुआ, 39 आया। अब 39 7 के टेबल में आता है क्या, 39 7 का मल्टीपल है, नहीं है ना, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अब चलिए कोई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो 7 से डिविजिबल है। इसके लिए 483 लीजिए। 483 का लास्ट डिजिट क्या है, 3 है। इसको डबल करिए, कितना हुआ, 3 2 जा 6 हुआ। 483 में 3 को हटा करके क्या बचा, 48 बचा। 48 में से 6 को घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए,
क्या हुआ, 48 माइनस 6 42 हुआ। 42 7 के टेबल में आता है, यस आता है। 42 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। 483 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो ये रूल हुआ 7 का, राइट। उसके बाद 8 आता है। तो अगेन आई विल टेल यू 8 इज अ कंपोजिट नंबर। आपको जो जूनियर क्लास है उसमें तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके सिलेबस में है, लेकिन हायर क्लास में अगर ये आपको नहीं भी आता है तो दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू। आई एम टेलिंग दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू बिकॉज इट इज अ कंपोजिट नंबर। लेकिन अगर आप छोटे क्लास में हैं, आप 3 में हैं, 4 में हैं, 5 में हैं और आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है, देन यू हैव टू डू, otherwise this is not compulsory and this is not so important in the calculation I am telling you, and I am 100% right. 8 is a composite number, तो 8 का 8 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 4 से भी है, 8 से भी डिविजिबल है। लेकिन इसका नियम क्या है, नियम मैं आपको बताऊंगा। इसमें हम लोग लास्ट का 3 डिजिट्स लेंगे, लास्ट का 3 डिजिट्स, यानी कि जो डिजिट 1 के प्लेस में है उसको 1 के बाद क्या टेंस के प्लेस में आता है उसको, और जो 100 के प्लेस में आता है उसको। द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स इफ द मल्टीपल ऑफ 8 देन द नंबर विल बी डिविजिबल। इसका सिंपल रूल है, अगर लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म्ड हुआ वो अगर 8 का मल्टीपल है तो नंबर 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए कि 7258, तो लास्ट में क्या आया 258। अगर लास्ट का हम लोग 3 डिजिट्स लेंगे तो 258 आया। अभी 258 अगर हमको ये चेक करना है कि 8 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो हम लोग को डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 8 का टेबल हम लोग 80 तक ही पढ़े हुए हैं। तो इसको हम लोग रफ कॉलम में डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि वेदर 258 कम्स इन द 8th टेबल और नॉट। और अगर ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो फिर हम लोग लिखेंगे नंबर्स इज डिविजिबल बाय 8, और अगर 8 के टेबल में ये 258 नहीं आता है तो हम लोग लिखेंगे द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। द सिंपल रूल इज इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट, अंत के 3 अंकों के द्वारा जो संख्या बनती है वो अगर 8 से कट जाता है, विभाजित हो जाती है, तो फिर वो नंबर जो भी नंबर है वो 8 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। 8 का क्लियर हो गया। 9 का बहुत ही आसान है, फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ 9 अगेन इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू इन द हायर क्लासेस, बट इन द जूनियर क्लासेस यू हैव टू लर्न द प्रोसेस। 9 का क्या रूल है, हम लोग सारे डिजिट्स को जोड़ देंगे, जो 3 में हम लोगों ने किया था 3 के डिविजिबिलिटी रूल में। सारे डिजिट्स को जोड़ने के बाद अगर ये 9 का मल्टीपल है ना, तो फिर वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा, नहीं है तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि हम लोग 129 लें, तो 129 में 1 to 9 आता है। अगर 1 to 9 को हम लोग जोड़ेंगे तो 1 + 2 3 हुआ, 3 + 9 12 हुआ। अब बताइए 12 क्या 9 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 720 लीजिए, 720 कैसे लिखेंगे? 720, तो 720 को अगर हम लोग 7 को 2 को और 0 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 7 + 2 9, 9 + 0 9, तो 9 आया ना सम ऑफ द डिजिट्स। तो 9 तो 9 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 का क्लियर हुआ। और 10 का तो पूछे ही मत, अगर 0 है लास्ट में तो 10 से डिविजिबल होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अगर किसी नंबर का लास्ट अंक अंतिम अंक 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इफ द नंबर इज एंडिंग विद 0 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 0, अदरवाइज नॉट। तो आज मैंने आपको क्या बताया? डिविजिबिलिटी रूल बताया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसमें से मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, जो छोटे बच्चे हैं, जो 3 4 5 स्टैंडर्ड के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको तो प्रोसेस से ही बनाना होगा।
और ये प्रोसेस आपकी किताब में एक्सप्लेन किया हुआ है। मुझे आप सिर्फ सुनिए और उसके बाद किताब में देखिए, आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अगर आप कहेंगे कि नहीं आप लिख करके बताइए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप इस बात का इन्फॉर्मेशन दीजिए कि हाँ लिख करके बताने में ज़्यादा बेटर। मैं तो समझता हूँ कि ऐसा ही बेटर होगा, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है, राइट। किंतु अगर आप मुझे कोई सजेशन देंगे तो 100% आई विल एक्सेप्ट दैट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू योर सजेशन। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि मैंने जितना भी डिविजिबिलिटी रूल बताया ना उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो 2 3 5 है। 2 3 5 ही आपको काम आने वाला है, क्योंकि देखिए 5 के बाद 6 आपको उतना काम आने वाला नहीं है क्योंकि 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर। 7 से आप करने वाले नहीं हैं क्योंकि फर्स्ट डिजिट को डबल करेंगे फिर उसको घटाएंगे, इतना आप नहीं करने वाले हैं, मुझे मालूम है। डायरेक्ट इससे बढ़िया है कि आप डिवाइड करके चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं एकदम प्रैक्टिकली बात आपसे करूंगा, वो थ्योरेटिकल बात आपसे नहीं करूंगा। 8 का भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगा बिकॉज इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। 9 का भी जरूरत नहीं पड़ेगा बिकॉज इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। 10 का भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगा ज़्यादा बिकॉज इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। और जो जूनियर क्लास है उसमें तो 11 और 13 वगैरह वगैरह का भी बताया गया है, लेकिन उसका प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना कि हायर क्लास में आपको ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल थिंक दैट इट्स बेटर टू डिवाइड द नंबर rather than follow the process, isn't it? So that's all for this part of the video. Okay, hope you all will like it and subscribe and share करने के लिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा नहीं, it is up to you. If you like it, you promote my channel. If you do not like it, then it is up to you. It is your choice, it is your decision. Thank you very much for watching my video. Hope you have understood the topic and really I am telling you this is really going to help you in the calculation and to improve your mathematics. ठीक है बच्चों, मैं आज के वीडियो के लिए आपसे विदा हो रहा हूँ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।